हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री की टेबल। सबसे आसान मेथड से इस टेबल को बिल्कुल हंसते हंसते कैसे लर्न हो जाती है आपको पता भी नहीं चलेगा। देखिए, सबसे पहले इस टेबल को याद करने के लिए आपको एक गाना याद करना पड़ेगा। गाना क्या? 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। सिर्फ आपको ये याद करना है, आपकी पूरी टेबल आसानी से बन जाएगी। क्या? 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। अब देखिए, जीरो को कैसे लिखते हैं? 0 आधा आधा यानी 1 का आधा, ठीक है। आधे पे रूट, जो ये आधा निकाला है इसके ऊपर रूट, यानी आधे पे रूट रूट 3/2 रूट 3/2 और 1। हो गया ना आसानी से याद। 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1, ठीक है। एक बारी दोबारा देखिए, 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। 0 का 0 आधा कैसे लिखते हैं? 1 का आधा, आधे पे रूट, जो ये आधा निकाला है इसके ऊपर रूट, फिर रूट 3/2 और 1। तो हमारे पास क्या गाना बन गया? 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1, ठीक है। अब देखिए, इस टेबल को सबसे आसानी से कैसे फिल करते हैं। जीरो का यानी 0, सबसे पहले हम किसको फिल करते हैं? साइन को। 0 आधा आधा यानी ये साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? आधा। 45 इसका रूट। अब देखिए, अगर हम इस 1 के ऊपर अगर हम रूट है, 1 का रूट हमारे पास बाहर आके क्या बन जाता है? 1 ही बन जाता है, तो 1। अब रूट 2 नीचे क्या बचेगा? रूट 2। 60 की वैल्यू क्या है? रूट 3/2। 90 की वैल्यू 1। तो साइन हमारे पास फिल हो गया ना। 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू आधा, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। क्योंकि अगर 1 को रूट से बाहर निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या रहता है? 1 ही रहता है। इसी तरीके से रूट 3/2 और यहाँ पे 1। अब निकालते हैं कोस। कोस में हमें क्या करना है? सिर्फ इसका उल्टा कर देना है, रिवर्स कर देना है। कैसे? ये नंबर यहाँ से शुरू होता है तो कोस वाला नंबर पीछे से शुरू कर देंगे, यानी इसका उल्टा कर देंगे। यानी यहाँ पे 1 सबसे पीछे आ रहा है तो यहाँ पे 1 सबसे क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। अब क्या आ रहा है? रूट 3/2, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। इसी तरीके से ये एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ हमें अब क्या करना है? पीछे से लिखना शुरू करना है, ठीक है। अब 1/2 यहाँ पे चला जाएगा और जो पहले पे 0 था वो अब सबसे आखिरी में आ जाएगा। तो कोस की वैल्यू भी हमारे पास कंप्लीट होगी। कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 30 की वैल्यू रूट 3/2, कोस 45 की वैल्यू 1/√2, कोस 60 की वैल्यू 1/2, कोस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ये गाना याद होना चाहिए। 0 आधा आधे पे रूट रूट 3/2 और 1, ठीक है। साइन की वैल्यू लिख देंगे। अब साइन का उल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा? रिवर्स कोस। तो अब पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। 1 3/2 1/2 1/√2 1/2 और 0, ठीक है। अब टेंजेंट हमारे पास क्या होता है? साइन और कोस का भाग। जब हम साइन को कोस से भाग कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है? टेंजेंट। अब देखिए, टेंजेंट 0 को 1 से भाग देंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। इसी तरीके से अगला देखिए, 30। इसको भाग देंगे, साइन को भाग देंगे कोस से। यहाँ पे देखिए, 1/2 को हम भाग देंगे किससे? रूट 3/2 से। रूट 3/2 से, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो इसको कैसे लिखेंगे? 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे रूट 3, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारे पास? 1/√3। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 1/√3। सिर्फ इनको भाग करना है।
1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। अब देखिए √3/2 को भाग करेंगे आधे से। यहाँ पे देखिए √3/2 को भाग करेंगे किससे, आधे से। आधे से √3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/1, 2 से 2 कैंसिल। तो जब हम इन दोनों को भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, √3। अब 0 को 1 से भाग करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 0। लेकिन अगर हम 1 को 0 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो 1 को 0 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो बच्चा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और गाना बिल्कुल भी मत भूलिए। 0, आधा, आधे पे √3/2 और 1। सिर्फ हमने ये लिख ली वैल्यू। कोस हमारे पास क्या होता है, साइन का रिवर्स। इसको पीछे से लिखना शुरू कर देंगे, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। अब टेंजेंट क्या होता है, साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से भाग करेंगे। 0 को 1 से भाग करेंगे तो 0। 1/2 को √3/2 से भाग करेंगे तो 1/√3। 1/√2 को 1/√2 से भाग करेंगे तो 1। इसी तरीके से √3/2 को 1/2 से भाग करेंगे तो √3, और 1 को 0 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अब हम निकालते हैं कोटेंजेंट। कोटेंजेंट हमारे पास क्या होता है, टेंजेंट का उल्टा। ठीक है, जिस तरीके से हम साइन को कोस से डिवाइड करके हम टेंजेंट निकालते हैं, उसी तरीके से कोटेंजेंट हमारे पास क्या होता है, साइन का उल्टा होता है। अब देखिए 0 का उल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/0। अब तो हमारे पास 0 ऊपर है, अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटी। तो अब हम क्या लिख देंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, टेंजेंट का उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे साइन का रिवर्स हमारे पास क्या था, कोस, तो हमें पीछे से लिखना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से यहाँ पे अब टेंजेंट का उल्टा हमारे पास क्या होता है, कोटेंजेंट। तो हम पीछे से भी लिखना शुरू कर सकते हैं। पहले इन्फिनिटी, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3, यहाँ पे 1 का 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√3, और 0 हमारे पास कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। ठीक है, यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। टेंजेंट का उल्टा हमारे पास क्या होता है, कोट। तो जिस तरीके से साइन का रिवर्स हमारे पास क्या होता था, कोस, तो हमने पीछे से लिखना शुरू कर दिया था। इसी तरीके से टेंजेंट का रिवर्स हमारे पास क्या है, कोटेंजेंट, तो हम पीछे से लिखना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कोट की वैल्यू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, सीकेंट और कोसिकेंट। अब हमें ये फिल करने हैं। अब देखिए सीकेंट हमारे पास क्या होता है, 1/कोस, यानी कोस का 1/। ठीक है, तो कोस की वैल्यू तो हमने निकाल ली, तो सीकेंट क्या हो जाएगा, 1/कोस। तो 1/1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3/2, इसको करेंगे 1/√3/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/√3, 2/√3। जो कोस है, कोस की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। √3 नीचे आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। इसी तरीके से 1 नीचे आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे √2/1। इसी तरीके से 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2/1 हमारे पास क्या होता है, 2। इसी तरीके से अब 0 है, 0 ऊपर है, तो अब 0 नीचे चला जाएगा, तो 1/0 हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ गाना याद होना चाहिए। साइन की वैल्यू लिख लेंगे, साइन की वैल्यू लिख के कोस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन का रिवर्स कर देंगे। जो सबसे लास्ट में डिजिट है वो सबसे पहले आ जाएगी, फिर लास्ट सेकंड डिजिट यहाँ पे सेकंड पे, फिर ये ऐसे, फिर जो यहाँ पे डिजिट है वो सेकंड, और फिर 0। अब साइन को कोस से भाग करके हम क्या निकाल लेंगे, टेंजेंट। अब टेंजेंट निकाल लिया, टेंजेंट को फिर पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोट, क्योंकि टेंजेंट और कोट हमारे पास क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं। अब सीकेंट थीटा क्या होता है, 1/कोस,
कोस की वैल्यू निकाल ली, उसका उल्टा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीकेंट। अब हम निकालते हैं कोसिकेंट। कोसिकेंट हमारे पास क्या होता है, 1/साइन, यानी साइन का उल्टा। जिस तरीके से जो सीकेंट होता है वो कोस का उल्टा होता है, साइन कोसिकेंट है किसका उल्टा हो जाएगा, साइन का। यहाँ पे क्या है, 0/1, तो 1/0 हमारे पास क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। अब देखिए 1/√2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 देखिए यहाँ पे 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/1 यानी 2। ठीक है, अगला देखिए 45 का भी हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे इसको, जो चीज़ ऊपर है वो नीचे, जो चीज़ नीचे है वो ऊपर। √2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, √2 वैल्यू। यहाँ पे भी 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, यानी 2/√3। अब यहाँ पे क्या है, 1 ऊपर है, 1 नीचे चला जाएगा और नीचे भी 1 है, 1/1 1, यानी कोसिकेंट 90 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, कुछ भी डाउट हो तो इस टेबल में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सिर्फ एक गाना ज़रूर याद रखिए, 0 आधा आधे पे √3/2 और 1। साइन की वैल्यू निकाल ली, साइन को पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो कोस की वैल्यू, साइन को कोस से भाग कर देंगे तो टेंजेंट की वैल्यू, अब टेंजेंट को फिर पीछे से लिखना स्टार्ट कर देंगे तो कोट की वैल्यू। सीकेंट कोस का उल्टा, जो चीज़ नीचे है वो ऊपर चली जाएगी, जो चीज़ ऊपर है वो नीचे चली जाएगी। कोसिकेंट साइन का उल्टा, यहाँ पे भी जो चीज़ ऊपर है नीचे चली जाएगी, जो चीज़ नीचे है वो ऊपर चली जाएगी। अगर आपको ये मेथड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और गाना ज़रूर याद रखिएगा, 0 आधा आधे पे √3/2 और 1। आई होप आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स को तो वीडियो के अंदर ये गाना याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो स्टूडेंट इसको लाइक कीजिए और निहान क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।